ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम मैजिक बुक का चैप्टर नंबर 8 करेंगे, जादुई तत्व, द मैजिकल इंग्रेडिएंट। दोस्तों, भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो सभी धर्मों में रही है, चाहे वो हिंदुज़म हो, सिखिज़म हो, एंड मुस्लिम्स हो, एंड एवरीवेयर। हर धर्म, हर रिलीजन हमें खाने के लिए ग्रेटफुल होना सिखाता है और ये परंपरा बहुत ही पुरानी रही है। हमने भी अपने घरों के अंदर अपने बड़ों को भोजन से पहले कुछ हाथ में पानी रखकर ऐसे घुमाते हुए देखा है या कुछ छोटा सा टुकड़ा बाहर निकालते हुए देखा है। मैंने भी देखा है कि मेरे नाना जी करते थे, लेकिन हमें समझ में नहीं आता था। हम उनको देख के शायद कॉपी तो करने लगे, लेकिन हमें उसका रियल एसेंस नहीं पता चला, रियल कारण नहीं पता चला। तो दोस्तों, आज के चैप्टर के अंदर हम भोजन और पानी से पहले क्यों हमें थैंकफुल होना चाहिए, क्यों शुक्रगुजार होना चाहिए, दोनों चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। इसका साइंटिफिक रीज़न भी और स्पिरिचुअल रीज़न भी। दोस्तों, पहले तो हमें ये देखना है कि जब हमें खाना नहीं मिलता है तो हमारी क्या हालत होती है। बिल्कुल दोस्तों, जब बहुत तेज़ भूख लग रही होती है तो आपका दिमाग भी काम नहीं करता, पूरी बॉडी कमज़ोर हो जाती है, बॉडी कांपने लग जाती है, दिमाग दुविधा में पड़ जाता है। बिल्कुल दोस्तों, तो जीने के लिए, अच्छा महसूस करने के लिए, सोचने के लिए खाना बहुत ही ज़रूरी है, भोजन बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। जी दोस्तों, इसके लिए हमें भोजन के लिए ग्रेटफुल होना सच में बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों, भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकालें और उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिनकी वजह से हमें खाना मिल पा रहा है। हाँ दोस्तों, आज हमें ताज़ा फल मिल रहा है, सब्जियाँ मिल रही हैं। हमें सोचो, कोई हमारे लिए उगा रहा है, किसान उगा रहा है ये सब्जियाँ, लगातार उन्हें सींच रहा है, कई महीनों तक उनकी रक्षा कर रहे हैं। फिर फसल को काटा जाता है, उसके बाद इनको पैक किया जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से लंबी यात्रा करके, दिन रात बहुत लंबी दूरियां तय करके ये खाना रिटेल्स वेयर हाउसेस पहुँचता है। उसके बाद हम इनको परचेज़ करते हैं और अपने घर लेके आते हैं। इस सब प्रोसेस में सोचो कितने सारे लोग लगे हैं। अब आप कहोगे कि इस प्रोसेस में लगे लोग सैलरी ले रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, इसलिए हमें क्या ज़रूरत है उन लोगों के लिए थैंकफुल होने की। दोस्तों, बहुत बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, अगर हमें खाना कहाँ से मिलता है? धरती माँ से मिलता है। अगर धरती माँ हमें खाना देना बंद कर दे तो हमारे पैसे रखे के रखे रह जाएंगे। कभी धरती ने नहीं बोला, इतने सालों से हमारे लिए खाना उगा रही है कि मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। कितनी सदियों से वो हमें दिए ही जा रही है, दिए ही जा रही है, दिए ही जा रही है। क्या हम धरती माता से ये नहीं सीख सकते? क्या हम प्रकृति से ये नहीं सीख सकते? सिर्फ देना, दिए ही जा रही है। क्या बदले में हमें उनको थैंक यू नहीं करना चाहिए? क्या एक पल का टाइम निकाल के हम अपने खाने के लिए, भोजन के लिए थैंक यू नहीं बोल सकते? और उन लोगों के लिए जो हम तक ये सारी चीज़ें मुहैया करवा रहे हैं। दोस्तों, मांस उपलब्ध कराने वाले मछुआरों, दूध दही बेचने वाले, चाय कॉफ़ी उगाने वाले लोग, सभी फूड पैकेजिंग कंपनियों के बारे में सोचें जो हमारे भोजन को तैयार करने के लिए अथक श्रम करती हैं। हाँ दोस्तों, विश्व का आहार उत्पादन एक तरह का अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है जो हर दिन होता है और यह हमारी समझ से परे है कि ये सब काम कैसे होता है। जब आप इस बारे में सोचें, विचार करें कि कैसे रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट, कॉफ़ी हाउस, हवाई जहाज़, स्कूलों, हॉस्पिटल और संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थ की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए कितने सारे लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जी दोस्तों, भोजन एक उपहार है, प्रकृति का एक उपहार है, ये गिफ्ट है। क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ, पानी उपलब्ध ना कराए तो हम में से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। और बिना पानी के, बिना भोजन के वनस्पति, पशु, मानव जीवन संभव ही नहीं है। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय
बगीचे की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन, हॉस्पिटल, ईंधन, खनन, उत्पादन करने वाले उद्योगों में, ट्रांसपोर्टेशन में, सड़कें बनाने में, कपड़े, संसार के हर उपभोक्ता तथा उपकरण बनाने में, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो कांच हो, चाहे धातु हो, हर चीज़ के लिए, चाहे वो दवाइयाँ हो, बिल्डिंग हो, कुछ भी चीज़ हो, पानी का इस्तेमाल करते हैं। जी दोस्तों, पानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे जीवन के लिए। दोस्तों, पानी हमेशा हमारे शरीर को जीवित रखता है, हमें जीवित रखता है। पानी, जीवनदायक पानी। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो वो पानी में ही निहित है। हाँ दोस्तों, हमारी और आपकी बॉडी और हर वो चीज़ आज जो हम देख रहे हैं भौतिक जगत के अंदर, हर चीज़ 5 एलिमेंट से बनी है। धरती, जल, अग्नि, आकाश और वायु। पानी जो कि हमारी बॉडी का 70 to 75% पार्ट है जो पानी से बना होता है। पानी हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्या पानी पीते हुए, कुछ भी खाते पीते हुए, क्या हम ग्रेटफुल होते हैं? अगर हमसे ये चीज़ दूर हो जाए तो हमारा जीवन ही संभव नहीं है, लेकिन हम उसके लिए बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं होते। भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा, ज़रा आप सोच के देखो। जाहिर है इस संसार में रह ही नहीं पाएंगे, हमारा कोई प्रियजन, मित्र भी यहाँ नहीं रह पाएगा। हमें यदि एक भी दिन नसीब नहीं होगा इस धरती के ऊपर, लेकिन हम इस सुंदर ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं, जीवन को इसकी चुनौतियाँ और आनंददायी पलों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया है। कुछ भी खाने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना, भोजन और पानी को, चमत्कार को पहचानना और उसकी कृतज्ञ होने का कार्य है। हाँ दोस्तों, अब हम इसका साइंटिफिक रूप समझते हैं कि पानी और भोजन को हमें क्यों थैंक यू कहना चाहिए। दोस्तों, यदि लोग, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को खाना नहीं मिल पाता, बहुत सारे लोगों को, इंडिया की बात करें तो तकरीबन 19 करोड़ लोग ऐसे हैं जो भूखे सोते हैं। हाँ दोस्तों, उनको खाना नहीं मिलता। हमने आकर्षण के नियम के सिद्धांत को जाना है, समझा है, न्यूटन के प्रिंसिपल को हमने जाना है, एवरी एक्शन हैज़ ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जी दोस्तों, यदि आप पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता महसूस करेंगे, अगर हम सब जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, इस मैजिक बुक की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लोग अगर खाने और पानी के लिए कृतज्ञता महसूस करेंगे, थैंक यू बोलेंगे, तो दोस्तों आपको पता है आप उन लोगों की मदद कर पाओगे जो सच में भूख से दम तोड़ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली है। आकर्षण के नियम के अनुसार और न्यूटन की क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता, मास ग्रैटिट्यूड की क्रिया से समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होती हैं, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देगी। दोस्तों, आपकी थाली में तो भोजन होगा ही होगा। आप अपने घर बैठे सिर्फ थैंक यू कहने से बहुत दूर जो कोई भूखा होगा उसको भी खाना मिल जाएगा। इसलिए थैंक यू कहना है, क्योंकि साइंस भी यही कहती है और हमारा आध्यात्मिक भी यही कहता है। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम रखती है, क्योंकि आप जैसा देते हो आपकी ज़िंदगी में वैसा ही आता है। यह आपकी हर प्रिय चीज़ में अपना सुखद सुनहरा धागा पिरो देगी, जिससे आप प्रेम करते हो और जिसके आप सपने देख रहे हो, वो सपने पूरे होने लग जाएंगे आपके सिर्फ थैंक यू कहने से। पुराने ज़माने में लोग यकीन करते थे, जब वो भोजन और पानी के लिए कृतज्ञवश प्रार्थना करते थे तो इससे वो शुद्ध हो जाता था। जब भी हम खाना खाते हैं, अगर हम बाहर रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, कोई चिप्स खा रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो उससे पहले हम जब उसको थैंक यू बोलते हैं, क्वांटम फिज़िक्स के माध्यम से वो खाना एनर्जाइज हो जाता है। जो भी उस खाने को बना रहा है, पता नहीं किस एनर्जी के साथ बना रहा है, तो जब आपके पास वो भोजन आता है तो उसको आप एनर्जाइज कर सकते हो। हाँ दोस्तों, अपने शब्दों के माध्यम से आप उसको एनर्जाइज कर सकते हो। हम तो ऐसे देश से बिलोंग करते हैं जहाँ मंत्र हमारे डीएनए में था,
मंत्रास। पहले तो सब लोग खाना खाने से पहले मंत्र भी बोलते थे, अब शायद हम वो मंत्रास नहीं बोल सकते, तो केवल एक सिंपल सा शब्द हम बोल सकते हैं, धन्यवाद। कल्पना करें यदि आप अपने भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से उसकी ऊर्जा संरचना बदल जाती है। हाँ दोस्तों, जब आप अपना ध्यान खाने में रखते हो तो खाने की संरचना बदल जाती है और वह शुद्ध हो जाता है और आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज़ आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाती है। बिल्कुल दोस्तों, हम बाहर की कोई भी चीज़ें खाती हैं, नहीं पता किस एनर्जी किसके साथ वो हम तक पहुंची हैं। आप उनको 2 शब्द बोल के, उनको एनर्जाइज करके कुछ भी खाने को खा सकते हैं। दोस्तों, भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक तरीका सचमुच और चीज़ को स्वाद लेना जिसे आप खा पी रहे हैं। जब आप अपने भोजन या पीने के पदार्थ का वाकई स्वाद लेते हैं, दरअसल उनकी आप कद्र कर रहे हैं, कृतज्ञ हो रहे हैं। प्रयोग के तौर पर जब भी आप कुछ भी खाएं पिए, कुछ भी निकलें, तो आप कॉन्सनट्रेटेड ग्रैटिट्यूड दें पानी और भोजन के लिए। हर निवाले के साथ थैंक यू का भाव रखें, शुक्रिया का भाव रखें। बिल्कुल दोस्तों, जब भी आप कुछ भी खाते हो, चाहे आप फल खा रहे हो, चाहे आप बाहर की कोई भी चीज़ खा रहे हो, तो आपको मन ही मन ज़ोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहना है हर निवाले के साथ, और उसका स्वाद लेते हुए खाएं। हम लोगों की कुछ गलत प्रैक्टिसेस हैं, कुछ आदतें हैं कि हम जब भी हम कुछ खाना खाते हैं, कुछ पीते हैं, हम कुछ भी गलत वीडियो देख रहे होते हैं, गलत चीज़ें सुन रहे होते हैं, कुछ टीवी के अंदर या यूट्यूब के अंदर या फेसबुक के अंदर, इंस्टाग्राम पे आप अपना फ़ोन चला के देख रहे होते हैं। आपको नहीं पता अपनी आँखों से, अपनी कानों से, अपनी सेंस से जो चीज़ें ले रहे हैं वो खाने के साथ जा रही हैं और हमारी बॉडी में उसका साइड इफ़ेक्ट बढ़ता जा रहा है। आज हम देख रहे हैं क्राइम क्यों बढ़ रहा है इतना, क्योंकि खाने के साथ बाकी चीज़ें भी हम अपनी बॉडी में ले जाते हैं, और वो इस तरह से, क्योंकि धरती बहुत ही कहते हैं ना कि स्थिर है, स्थिरता किसी भी चीज़ को परमानेंट वो हमारी बॉडी में बस जाता है जब हम खाने के साथ कुछ भी चीज़ खाते हैं, खाने और पीने के साथ, तो वो विचार हमारी बॉडी में स्थिर हो जाता है, एक बिलीफ की तरह बन जाता है जिसको निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, खाते पीते हुए आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, बहुत पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, अच्छा सोचें, अच्छा देखें खाते वक्त। दोस्तों, रोंडा बायन ने एक बहुत अच्छी तकनीक बताई है जो मैं आपको बता रही हूँ। रोंडा कहती हैं कि वो खाना बनाते समय या खाते समय वो जादुई शब्द धन्यवाद कहती हैं और अपनी उंगलियों को इस तरह से स्प्रिंकल करती हैं खाने के ऊपर, जैसे हम एक चुटकी नमक अपने खाने पे डालते हैं तो स्प्रिंकल करते हैं ना, स्प्रिंकल छिड़कना किसी चीज़ को, तो अपनी खाली उंगलियों को आपको ऐसे छिड़कना है जैसे खाने के ऊपर, और थैंक यू बोलना है। तो रोंडा इसको मैजिक डस्ट बोलती है। तो खाना खाने से पहले आप मैजिकल डस्ट अपने खाने पे छिड़क सकते हो। ये कल्पना कर सकते हो इसकी इमेजिनेशन में कि जैसे आप जादू की जो डस्ट है वो अपने खाने पे छिड़क रहे हो, जिससे आपका खाना एनर्जाइज हो जाएगा। और थैंक यू शब्द आपको बोलते रहना है। आप एक खाली डिब्बी रख सकते हो, उसको आप एक शेकर के रूप में यूज़ कर सकते हो खाली डिब्बे को, कि ये मैजिक डस्ट जब भी आप खाना खाओ, ऑफिस में, घर में, आप उस डिब्बी को खोलो और इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लो। आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप ये नहीं करना चाहो तो बस सिंपल थैंक यू भी बोल सकते हो बिना कुछ स्प्रिंकल किए भी। दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत बार क्या होता है, मैं भी जब इस प्रैक्टिस को करती हूँ, इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं खाना खाने के बाद मुझे याद आता था मुझे थैंक यू बोलना है। तो ऐसे अगर आपसे हो जाता है तो आपको इमेजिन करना है कि जब आपने पहली बार वो निवाला अंदर डाला था तो वहाँ से आपको थैंक यू की शुरुआत करनी है। अगर आपने 2-4 आप 2 रोटी लेके बैठे और 1 रोटी खा चुके, उसके बाद आपको याद आ रहा है ओ मेरा तो थैंक यू रह गया, कोई बात नहीं, तब थैंक यू कर देना। ठीक है दोस्तों, ये आपको बहुत मदद मिलेगा। दोस्तों, आप अपनी ही थाली को तो भरोगे लेकिन दूसरे की थाली को भी भरोगे। हाँ दोस्तों, जो लोग भूख से दम तोड़ रहे हैं, लोग जो बेचारे गरीब लोग हैं जिनको खाना नहीं मिल पा रहा, इंडिया का तो शायद 19 करोड़ से भी ज़्यादा है, और अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो 189.2 मिलियंस पीपल हैं जो भूखे सोते हैं। तो दोस्तों, आपका थैंक यू किस तरह से दूसरे की हेल्प कर सकता है, ये मैजिक बुक का मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर है,
क्योंकि यहाँ से मुझे समझ में आया कि थैंक यू करना कितना इम्पोर्टेंट है। मेरे थैंक यू करने से किसी और को भी हेल्प मिल रही है तो ज़रूर करना दोस्तों। इस आदत को तो ज़रूर अपनी जीवन शैली में अडॉप्ट करना। खाते पीते वक्त ज़रूर थैंक यू बोलना, एनर्जाइज करके अपने खाने को खाना। हम बहुत बार गलत विचारों से खाना खाते हैं, अब वो विचार भी हम सीधा अंदर चले जाते हैं और हमारे विचार और हमारे शब्द ही हमारी दुनिया बनाते हैं। तो उस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। तो आज का चैप्टर था भोजन और पानी के लिए आपको बहुत बहुत कृतज्ञता देनी है दोस्तों। तो आज आपका असाइनमेंट, रोज़ आप 10 नियामतें लिख ही रहे होंगे, वो तो आपको लिखनी ही है। साथ में खाना खाने से पहले, पानी पीने से पहले, कभी भी किसी वक्त का खाना खाने से पहले आपको शुक्रिया अदा करके वो खाना खाना है। मैं तो कहूँगी कोई मंत्र अगर पॉसिबल हो सके तो मंत्र भी आप याद कर सकते हो। नहीं कर सकते याद तो कोई बात नहीं, सिंपल थैंक यू ही है, धन्यवाद ही है, यही बहुत बड़ा मंत्र है, आप इसको भी कर सकते हो। और आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर अपने हाथ में थामें और थैंक यू करते हुए सो जाएं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों मेरी वीडियो सुनने के लिए और मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए, मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और ग्रैटिट्यूड को अपने जीवन की शैली बनाने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों। हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेटफुल डे। थैंक यू सो मच फ्रॉम माई बॉटम ऑफ हार्ट।